हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी साइकोलॉजिकल और प्रॉपर सुपर नेचुरल हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है केस 39। ये फिल्म साल 2009 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। मीनवाइल ये एक अच्छी फिल्म है और इस फिल्म का बजट था 126 करोड़ रुपए। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं इस डरावनी और रहस्य से भरी कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक सोशल वर्कर एमिली जेनकिंस से। एमिली के सामने एक बच्चा जिसका नाम डियागो होता है और उसके पेरेंट्स बैठे होते हैं और एमिली डियागो के फादर जेवियर को वार्निंग देती है कि तुम्हारी इन मार पिटाई की आदत की वजह से तुम्हारे बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा है और आज उसने स्कूल में किसी बच्चे से लड़ाई करी है। उसकी इस हरकत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। वह उनसे कहती है कि उन्हें अपनी आदतों को ठीक करना होगा और वह बीच बीच में उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाती रहेगी और फिर वह जेवियर उसकी वाइफ और डियागो को फिलहाल वहां से जाने देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमिली बच्चों की रक्षा और उनके हक के लिए एक NGO में काम करती है। इतने में वायन जो कि एमिली का कुलीग है वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि वह अभी कितने केसों पर काम कर रही है। एमिली उसे जवाब देती है कि मेरे पास फिलहाल 38 केस हैं। तो वायन एक फाइल और निकालकर उसके पास रख देता है। एमिली उससे कहती है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो एक और केस ले सके, पर वायन उससे कहता है कि यहाँ किसी के पास भी समय नहीं है, उसे ही और केस देखना होगा। और दोस्तों, इसी वजह से इस फिल्म का नाम केस 39 पड़ा है। एमिली देखती है कि उसे एक 10 साल की बच्ची लिलिथ सुलिवान का केस सौंपा गया है। स्कूल रिपोर्ट में वह देखती है कि लिलिथ की पढ़ाई में गिरावट आई है और वह अपने माता पिता और स्कूल से भी भावनात्मक रूप से बिल्कुल कट गई है। खैर, एमिली ऑफिस आवर पूरा करके शाम को अपने फ्रेंड डॉक्टर डगलस से मिलने एक बार में जाती है, जहां ये दोनों काफ़ी अच्छा समय स्पेंड करते हैं और एमिली को काफ़ी अच्छा लगता है। आगे हम देखते हैं एमिली अपने घर वापस आती है और एक बार फिर लिलिथ की फाइल को पढ़ती है और अपने मन ही मन में कहती है कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा होगा, यानी कि वह अपने नए केस और उस बच्ची को लेकर थोड़ा स्ट्रेस फील कर रही होती है। इसी उत्सुकता में सुबह उठते ही वह सबसे पहले लिलिथ के घर जाती है और वहां जाकर जब एमिली उसके माता पिता मार्गरेट और एडवर्ड सुलिवान से मिलती है तो वह पाती है कि दोनों बहुत असहज में हैं, जिससे एमिली को लगता है कि जैसे वह कुछ छुपा रहे हों या फिर उन्हें बच्ची से कोई लगाव ही नहीं है। एमिली उनसे कहती है कि स्कूल के रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छे नहीं हैं, जिस पर लिलिथ के माता पिता उसे बहुत अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। यह बात एमिली भी नोटिस करती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिलहाल वो यहाँ से चली जाती है। वह सीधा अपने डिपार्टमेंट जाती है और वायन को बताती है कि वह लिलिथ के घर से होकर आ रही है। उसे वहाँ कुछ ठीक नहीं लगा। वह लिलिथ के लिए परेशान है। इस पर वायन उससे कहता है कि बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन एमिली लिलिथ के स्कूल जाती है और वह लिलिथ से मिलकर उससे बात करती है, जहाँ पर लिलिथ उसे बताती है कि उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते हैं और उसे उनके साथ रहने में डर लगता है। एमिली को यकीन हो जाता है कि इस बच्ची के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। वह एमिली को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर एक कागज़ में लिखकर दे देती है और कहती है कि ज़रूरत पड़ने पर वह उसे कॉल करे। कुछ दिन बीत जाने के बाद मूवी में आगे हम देखते हैं कि एक रात एमिली अपने घर में टीवी देख रही होती है तो एमिली को लिलिथ का फ़ोन आता है। वह बहुत डरी हुई होती है और कहती है कि मुझे मम्मी पापा मारने वाले हैं। एमिली तुरंत अपने पुलिस फ्रेंड माइक बैरोन के साथ सुलिवान फैमिली के घर जाती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो एक भयानक दृश्य उनका इंतजार कर रहा होता है। लिलिथ को उसके माता पिता ने ओवन में बंद कर दिया था और वो ओवन को चालू करने वाले थे। वे सचमुच उसे जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे थे। एमिली और माइक समय रहते दरवाजा तोड़कर लिलिथ को बाहर निकालते हैं और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं। और दोस्तों, यहीं से मूवी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। अब जबकि लिलिथ के माता पिता जेल में हैं और कोई रिश्तेदार नहीं है, एमिली फैसला करती है कि जब तक लिलिथ को नया घर नहीं मिल जाता वह उसे अपने पास रखेगी। आफ्टर ऑल उसकी देखरेख करने वाला अब कोई था भी नहीं। यह सोचकर एमिली लिलिथ को अपने घर ले आती है। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लगता है। लिलिथ अच्छी तरह पेश आती है, साफ सुथरी समझदार बच्ची। लेकिन कुछ ही दिनों में एमिली के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। एमिली को पहला झटका तब लगता है जब मूवी की शुरुआत में दिखाया गया लड़का डियागो को एमिली एक दिन काउंसलिंग के लिए बुलाती है। यहाँ लिलिथ और उसका फ्रेंड डॉक्टर डगलस भी होते हैं। एमिली एक तरफ से उन्हें देख रही होती है और काफ़ी खुश होती है क्योंकि डियागो का व्यवहार अब पहले से काफ़ी बेहतर था। अगले दिन एमिली अपने ऑफिस जाती है तो वायन उसे बताता है कि कल रात डियागो ने अपने माता पिता को बेरहमी से मार दिया है।
एमिली डियागो के घर जाती है जहां उसे माइक भी मिलता है और माइक जब एमिली को घर के अंदर लेकर जाता है तो अंदर का सीन देखकर एमिली के होश उड़ जाते हैं। एमिली माइक से कहती है कि क्या यह काम एक 10 साल के बच्चे ने किया है। इस पर माइक उसे जवाब देता है कि हाँ, यकीन करना मुश्किल है पर यह काम डियागो ने ही किया है। एमिली को यह हादसा समझ नहीं आता तो वह डियागो, जो कि अब पुलिस कस्टडी में है, उससे मिलने वहां जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसने क्या किया है। तो इस पर डियागो चुपचाप कहता है कि वो अब मेरे सपनों में नहीं आएगी। वहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान माइक को कुछ पता चलता है और वो एमिली को मिलने बुलाता है। माइक उसे बताता है कि मर्डर वाली रात डियागो के घर में लास्ट कॉल तुम्हारे घर से आया था। इस पर एमिली उससे साफ इनकार कर देती है, जिस पर माइक उससे कहता है कि हो सकता है कि कॉल लिलित ने करी हो, क्योंकि कॉल डिटेल में नंबर तो तुम्हारे ही घर का है। यहाँ पर एमिली को भी शक होता है कि इसका कोई संबंध लिलित से हो सकता है, क्योंकि डियागो और लिलित की हाल में मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एमिली अपने दोस्त डॉक्टर डगलस से कहती है कि वह लिलित की काउंसलिंग करे। डॉक्टर डगलस लिलित की काउंसलिंग करने को तैयार हो जाता है और जब वह लिलित से अकेले में मिलता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिलित का एटीट्यूड अब पहले से काफ़ी अलग था। काउंसलिंग के दौरान बातों ही बातों में लिलित डॉक्टर डगलस से पूछती है कि उसे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। यहाँ पर डॉक्टर डगलस उसे जवाब देता है कि बचपन में वह कीड़े मकोड़ों से बहुत डरता था। खैर, काउंसलिंग का सेशन पूरा होता है और मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर डगलस को उस रात एक भयानक हेलुसिनेशन होता है। वह अपने बाथरूम में मुंह धो रहा होता है तो शुरुआत में एक कीड़ा उसके कान से निकलता है और फिर दूसरा कीड़ा उसकी नाक से निकलता है, फिर उसके मुंह से कई कीड़े निकलते हैं। इस तरह से कई हजार कीड़ों का झुंड उसके शरीर से निकलता है, जिसने बचने के लिए वो अपने ही बाथरूम में चोटिल होकर मर जाता है। एमिली अब बहुत डर जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसके आसपास आखिर यह क्या हो रहा है। इसी के चलते वो अगले दिन ललित के घर जाती है, जो हालांकि अब पूरी तरह से सीज हो चुका था। वहां जाकर वो अजीब सी चीजें देखती है, जैसे फर्श पर किया हुआ गड्ढा, क्रॉस के निशान, ललित के कमरे पर रखी हुई बाइबल और दरवाजे पर लगाए गए हैवी कुंडे और भी कई अजीब सी चीजें वो देखती है। वह नीचे फर्श की तरफ भी देखती है, जहाँ उसे ऐसे निशान दिखाई देते हैं जैसे फर्श को किसी ने खरोच रखा हो। यह बात वो जाकर माइक को बताती है और उससे यह भी कहती है कि उसे ललित पर शक हो रहा है कि कहीं वो पागल तो नहीं है। तो यहाँ पर माइक उससे कहता है कि वह ऐसा कुछ। एमिली यहाँ पर मौका देखकर माइक के ऑफिस से ललित के पेरेंट्स की इंटरोगेशन की जानकारी चुरा लेती है, जो कि एक पेन ड्राइव में होती है। वह तुरंत घर जाकर उसे देखती है, जिसमें उसकी माँ कह रही होती है कि वह हमारी बेटी नहीं है, वह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। और यहाँ पर अब हमें भी लगने लगता है कि ललित के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। इसके बाद वह ललित के डैड से मिलने साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल जाती है, जहां पर ललित का डैड उसे बताता है कि ललित एक शैतान है जो आपके डर को हकीकत बनाकर आपकी जान ले लेती है, जैसा कि डॉक्टर डगलस के साथ हुआ था। उसने ललित को बताया था कि बचपन में उसे कीड़े मकोड़े से डर लगता है, तो वह डर ही उसकी हकीकत बना और उसकी जान चली गई। मीनवाइल की ललित यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। वह उसे आगे बताता है कि पिछले कुछ सालों में कैसे उनके नज़दीकी लोग एक एक करके मरते आए हैं और तुमने उसे बचाकर बहुत बड़ी गलती करी है। अब वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तुम्हें लगता है कि तुमने उसकी हेल्प करी है, पर असल में उसने तुम्हें चुना है। यह सब जानकर एमिली के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत घर आकर टेलीफोन हटा देती है, क्योंकि ललित फ़ोन करके दूसरे को वश में कर लेती थी, जैसा उसने डियागो के साथ किया था। और ऐसा सामान जैसे केमिकल, चाकू वगैरह जिससे खतरा हो सकता है, ऐसे सामानों को छुपा देती है। मूवी के अगले सीन में एमिली ललित को काउंसलिंग के लिए आई हुई एक लड़की के कान में कुछ बोलते हुए देखती है। इस बात पर एमिली को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ललित का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाती है। जाते समय लिफ्ट में ललित एमिली को हेलुसिनेट करती है और उसे ऐसा एहसास कराती है जैसे वह लिफ्ट से गिर रही हो। इस पर एमिली बहुत डर जाती है। एमिली माइक को यह बात बताती है कि कैसे ललित उसे पागल कर रही है। इस पर माइक उससे कहता है कि वह अपना ध्यान रखे, कहीं ऐसा ना हो कि उसे इलाज की ज़रूरत पड़ जाए और वह ज़्यादा ना सोचे। फिर उसी रात ललित एमिली के दरवाजे पर जोर जोर से मारती है और कहती है मुझे अंदर आने दो। इस पर एमिली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। खैर, अब रात का सीन कट होता है और हम अगले दिन एमिली को एक डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ पर वह डॉक्टर से कहती है कि उसे ठीक से नींद नहीं आती। बदले में डॉक्टर उसे नींद की दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे देता है।
असल में जिस दिन वह लिलित के डैड से साइकेट्रिस्ट वार्ड में मिली थी, उस दिन उसने उसे बताया था कि लिलित को सिर्फ नींद में ही काबू किया जा सकता है, यानी कि जब वह सोई हुई हो। ऐसा सोचकर एमिली दवाइयाँ लेकर अपने पास रख लेती है। एमिली अब घर आती है और देखती है कि लिलित टीवी पर मॉम डैड के इंटरोगेशन का वीडियो देख रही है, जो कि एमिली ने माइक के ऑफिस से ले लिया था। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर हम लिलित के व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन देखते हैं। वह उससे कहती है कि वह जानती है कि अब एमिली उसे पसंद नहीं करती है और वह उससे आगे पूछती है कि उसने घर के फ़ोन और बाकी सामान क्यों छुपाए हैं। इस पर एमिली उसे कोई जवाब नहीं देती और ठीक उसी रात वहाँ साइकेट्रिस्ट वार्ड में लिलित के मॉम डैड को एक अजीब सा हेलुसिनेशन होता है, जहाँ उसकी मॉम को यह लगता है कि वह जल रही है और इसी भ्रम में उसकी जान चली जाती है। तो वहीं उसके डैड कैंटीन में खाना खाते समय चम्मच से अचानक दूसरे पेशेंट पर हमला कर देता है और इसी बीच वह चम्मच किसी तरह उसकी आंख में घुस जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले सीन में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर माइक को एमिली के पास देखते हैं, जहां पर माइक उसे बताता है कि डॉक्टर डगलस की जिस रात मौत हुई थी उसे भी लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आया था और वह फ़ोन की रिकॉर्डिंग उसे सुनाता है, जिसमें यह साफ हो जाता है कि लिलित ही एमिली के नंबर से कॉल कर रही थी। यहाँ पर माइक एमिली को भरोसा देता है कि वह उसकी मदद करेगा। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि माइक अपने ड्यूटी हावर पूरे करके घर जाने की तैयारी कर रहा होता है और उसके साथ साथ ही दूसरे सीन में एमिली के घर को दिखाया जाता है, जिसमें एमिली यह देखती है कि लिलित ने उसके सारे केसों की फाइलों को घर में फैला रखा है। वह देखती है कि लिलित के पास डियागो, डॉक्टर डगलस और माइक की तस्वीर है, जिससे अब हमें और एमिली को यह पता चलता है कि माइक की जान खतरे में है। उधर माइक घर जाने के लिए कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहा होता है, जहां रास्ते में उसे एक कुत्ता नजर आता है। दोस्तों, अब तक की मूवी में हमें इतना तो समझ में आ ही गया है कि लिलित दूसरों के डर को उन पर हावी कर देती है। मतलब कि यहाँ पर माइक का डर डॉग ही रहे होंगे, इसलिए उसे डॉग दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें अनदेखा करके वह आगे बढ़ जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। पीछे मुड़ने पर वह देखता है कि वहाँ पहले से एक कुत्ता बैठा हुआ है जो उस पर हमला कर देता है। यहीं पर मूवी का सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि एमिली के पास वाइन का फ़ोन आता है। वाइन उसे बताता है कि माइक की मौत हो चुकी है, जिस पर एमिली को काफ़ी दुख होता है। इतने में ललित जोर से टीवी का आवाज़ ऑन करके टीवी देखने लगती है, जिस पर एमिली को काफ़ी गुस्सा आता है और वह टीवी को गिरा देती है और उस पर चिल्लाती है। लिलित भी गुस्से में उससे कहती है कि वह ज़्यादा उससे बात ना करे और वह कहती है कि उसको अब सब पता है कि एमिली अब उससे ज़्यादा पसंद नहीं करती है। वह उस पर काफ़ी गुस्सा होती है और दोस्तों हम यहाँ पर उसके चेहरे पर हल्का सा शैतानी बदलाव महसूस भी करते हैं। मीन्स कि वह एक खतरनाक डेविल एंटिटी है। अब रात में एमिली लिली के लिए चाय बनाकर लाती है और लिलित से बहुत प्यार से बात करती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि आजकल काम की वजह से वह कुछ ज़्यादा ही परेशान है, जिसकी वजह से वह उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है। पर हमें पता चलता है कि ये सब एमिली की एक चाल है। उसने चाय में बेहोशी की दवा मिलाई है ताकि लिलित को वह चाय पिला सके, तो वह उसे बातों में फंसाए रखने के लिए ये सब बातें कर रही होती है ताकि लिली चाय को पी ले और ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद लिली सो जाती है और जब एमिली यह कंफर्म कर लेती है कि लिली गहरी नींद में सो गई है, तो वह लिली के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती है और अपने पूरे घर में आग लगा देती है, यह सोचकर कि घर के साथ साथ लिली भी जलकर ख़त्म हो जाएगी और वह इस सब को एक हादसे का नाम दे देगी। घर में लगी आग को देखकर पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं और वो एमिली से कहते हैं कि उन्हें उनके साथ चलना पड़ेगा। एमिली अब पुलिस के साथ जाने के लिए जैसे ही अपनी कार में बैठती है तो लिलित को वहाँ पर बैठा हुआ देखती है। इससे एमिली के होश उड़ जाते हैं। वह बहुत रोती है, जिस पर लिली उससे कहती है कि वह किसी काम की नहीं है, उससे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, तभी तो उसकी कोई औलाद भी नहीं है और इसीलिए वह कभी माँ भी नहीं बन पाई। यह सब सुनकर एमिली को बहुत गुस्सा आता है और वह गाड़ी की रफ्तार तेज कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली भी इस तेज रफ्तार से थोड़ा डरने लगती है और वह उससे गाड़ी हल्का करने के लिए कहती है, लेकिन एमिली उसकी एक नहीं सुनती और गाड़ी को ले जाकर सीधा एक नदी में गिरा देती है। कार डूबने लगती है। पानी के अंदर लिली अपना असली डरावना चेहरा दिखाती है और दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि वह कोई इंसान नहीं है बल्कि एक प्राचीन समय की डेविल एंटिटी है जो कि कई समय पहले से हमारे बीच रह रही होती है। वह एमिली की टांग पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली किसी तरह किनारे तक तैरकर बाहर निकलती है और पहली बार चैन की सांस लेती है और कट। दोस्तों यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी हमें बताती है कि एमिली ने एक बच्ची को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसका सामना हुआ एक
डेविल एंटिटी से। केस 39 एक ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि हर मासूम चेहरा मासूम नहीं होता और कभी कभी डर हमारे अंदर नहीं हमारे सामने होता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ, अपनी राय कमेंट